नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सीट है उसको लेकर के आज हम जिक्र करने वाले हैं और वो सीट है जोधपुर। लेकिन जोधपुर सीट पर इस बार समीकरण क्या है? राजस्थान के रण को साधने के लिए जोधपुर के लोकसभा सीट को साधना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है, इस पर हम विश्लेषण इसका दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इतिहास आपको हम बता देते हैं। जोधपुर लोकसभा सीट राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस को इस सीट पर 8 बार जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की। पिछले 10 सालों से जोधपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा और इस सीट पर राजपूत समुदाय के वोटर्स की बहुलता है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाया। शेखावत 2 बार तो से सांसद रहे और उनके पास हैट्रिक बनाने का मौका इस बार है। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ करण सिंह उचियाड़ मैदान में हैं। दोनों ही उम्मीदवार राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। जोधपुर की राजनीति को नजदीक से समझने के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जोधपुर की सरजमी पर मौजूद हैं। अदिति के साथ लोकल राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया के संवाददाता राजीव गौरबी जोधपुर की राजनीति पर बारीकियों से नजर रखते हैं और वो वहां मौजूद हैं। जोधपुर में क्या है समीकरण और कौन वहां पर बाजी मारने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर यहां पर बातचीत हम अदिति से करेंगे और साथ ही राजीव भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले इसका इतिहास आप समझ लीजिए और क्यों ये मैं कह रही हूं कि ये सीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास क्या है? पहली बार साल 1952 आम चुनाव में मतदान निर्दलीय जसवंत राज मेहता सांसद बने। जीत के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 1957 में जसवंत राज मेहता सांसद बने। 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मी मल सिंह भी जीते। फिर 1967 जिसमें कांग्रेस के नरेंद्र कुमार सांघी ने जीत हासिल की। फिर 1971 जिसमें निर्दलीय कृष्णा कुमारी सांसद चुनी गई। 1977 में जनता पार्टी के रणछोड़ दास गट्टानी जीते। 1980 में कांग्रेस के अशोक गहलोत सांसद बने। फिर 1984 आम चुनाव में भी जीत हासिल की। बीजेपी ने पहली बार 1989 में वहां से जीत हासिल की। बीजेपी के टिकट पर जसवंत सिंह सांसद चुने गए। फिर 1991, 1996, 1998 में अशोक गहलोत ने जीत दर्ज की। फिर 1999 में बीजेपी के जसवंत बिश्नोई सांसद चुने गए। 2004 आम चुनाव में भी जीत हासिल की। 2009 में कांग्रेस के चंद्रेश कुमारी कटोच सांसद चुनी गई। 2014-2019 में बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव वहां से जीते। किस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया है वो भी आप समझिए। बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस की तरफ से हैं करण सिंह उचियारा। तो ये पूरा समीकरण है और इस समय बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों ही तरफ से इस रण को साधने की कोशिश की जा रही है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं और इस सीट का समीकरण जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन राजस्थान, उससे पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है। 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की, और देखिए जब विधानसभा चुनाव राजस्थान का हुआ तो इस बार बीजेपी को जीत हासिल हुई और पिछली बार 25 में से 25 सीटें लोकसभा की वो बीजेपी के खाते में ही गई। ऐसे में एक एक सीट पर मजबूती से पकड़ रखना बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए 370 प्लस, एनडीए के लिए 400 प्लस, उस टारगेट को पकड़ने के लिए ज़रूरी यह है कि वो तमाम सीटें जो पहले ही बीजेपी के खाते में है उस पर तो पकड़ हो ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जो साउथ की पट्टी है, जो हिंदी पट्टी नहीं है, वहाँ पर बीजेपी की पकड़ मजबूती से हो और तभी ये जो आंकड़ा है, जो तय किया गया आंकड़ा है बीजेपी की तरफ से, वो पूरा हो पाएगा। ऐसे में इस सीट पर समीकरण क्या हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि शेखावत के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जोधपुर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना, बीजेपी में यानी पार्टी के अंदर अपना दमखम रखना, वो उनकी इस जीत पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। इसी भी जो जातीय समीकरण है वो भी आप समझ लीजिए। हालांकि 25 में से जो 25 लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में पिछली बार गई, लेकिन जो जातीय समीकरण है वो समझना ज़रूरी है आपके लिए। कौन कहां से, साथ ही देखिए गजेंद्र सिंह ने वैभव गहलोत को 2019 में शिकस्त दिया था। वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं और तकरीबन 2,74,440 वोट से वैभव गहलोत हार गए थे। ऐसे में इस सीट पर
जैसे अशोक गहलोत की पकड़ रही वैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। चलिए अब आपको हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया इस वक्त लिए चलते हैं और वहां पर हमारी जो पॉलिटिकल एडिटर है अदिति नागर वो मौजूद है और साथ ही राजीव गौड़, जिनकी इस सीट पर यानी जोधपुर की सीट पर पकड़ अच्छी है, उनके बीच में ये विश्लेषण चल रहा है। सुनवाते हैं। जोधपुर का दिल क्या व्यवहार से पिघलता है? देखिए, यहाँ की मीठी भाषा, मीठे लोग, यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ का मिर्ची बड़ा, तीखा मिर्ची बड़ा होता है। लेकिन बड़ी बात देखिए, अशोक गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम उनको जो विकास के काम किया हमको सैल्यूट करते हैं। और बड़ी बात ये, अशोक गहलोत भी कंधे पे हाथ रखते आए हैं जनता के, लोगों के, कार्यकर्ताओं, और सेम रेयर साइट है। और सेम वो गजेंद्र सिंह शेखावत भी कंधे पे हाथ रखते हैं, प्यार से गले लगाते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों का व्यवहार जैसा है। दोनों जोधपुर के हैं, और जोधपुर के जब हैं तो आप समझिए कि सबको पता है कि विकास की राह किस ओर जानी है। और दूसरी अगर एक कड़वा सच ये भी है, विपक्ष में कौन है, कहाँ, अगर, क्योंकि सबको पता है अगर मोदी है तो उनकी जो चर्चाएं चल रही है चाय की थड़ियों पे, देखो बोल कोई नहीं रहा, लेकिन मन में राम है, वो भी खुल करके सामने नहीं आ रहे। लेकिन एक बात की चर्चा लगातार ये है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज कैसा रहेगा, क्योंकि पहले फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्कर को कहा है कि घर से निकलो, कॉन्फिडेंट मत रहो, और कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। यही वजह है कि जो दूसरे फेज का मतदान है, हालांकि ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बेटर नजर आ रहा है इन 13 सीटों पर। 13 सीटों में से केवल अगर बात करें तो बाड़मेर हुआ, टोंक सवाई माधोपुर हुआ, या फिर महेंद्रजीत सिंह मालविया के अलावा की बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है। एक बात जरूर है कि इस बार बहुत फोकस है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसीलिए पोलिंग एजेंट्स, बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने और पक्का किया है। आज भी वो देखने को मिल रहा है तैयारी। निश्चित रूप से, जैसे जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और यहाँ के आईजी विकास कुमार और कमिश्नर बीएल मेहरा और पुलिस कमिश्नर राजन सिंह, ये तो लगे हुए कि शांतिपूर्ण मतदान हो। मतदान जो दल हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं कल सुबह के लिए। लेकिन इसके उलट अगर बातचीत करें, जोधपुर संभाग में 4 सीटें आती है। जोधपुर हॉट सीट है, शेखावत यहाँ से चुनाव तीसरी बार लड़ रहे हैं। उनको जो आशीर्वाद मिला है, उनकी मदद करने के लिए शेखावत से तक लोग आए हैं। अलग अलग पूरे राजस्थान के लोग आकर के सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और अगर बात करें बाड़मेर जैसलमेर की त्रिकोणीय संघर्ष की बात करें थे, रविंद्र सिंह की बात करें, उमेदराम की बात करें, वो कैलाश चौधरी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। उधर अगर वैभव गहलोत की लुमाराम की बात करें, और इधर अगर जालोर में अगर जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, इन चारों से पाली में बीपी चौधरी की बात करें, पिछले साल 5 लाख से जीते थे, तो कौन किसकी बेहतर नहीं पा। इस बार आप खुद इतनी से दिल्ली से यहाँ तक पहुंची है, मतदाता शांत है, और जब मतदाता शांत, तूफान से पहले की शांति भी कही जा सकती है। नाक की लड़ाई या साग की बात करी, साग की बात एक और है। ये कहा जा रहा है कि अगर जोधपुर में जैसे नतीजे होंगे उसका रिफ्लेक्शन सिरोही में नजर आने वाला है, सिरोही में जैसे नतीजे होंगे उसका रिफ्लेक्शन जोधपुर में नजर आने वाला है। यानी कि साग की लड़ाई तो अशोक गहलोत के लिए भी है, क्योंकि वो जोधपुर से आते हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और जोधपुर का जो एक दिल है उसमें अशोक गहलोत बसते हैं। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी साग की लड़ाई है। 2 बार से वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और केंद्र से काफी कुछ जोधपुर के लिए लेकर आए हैं। तो अशोक गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह, दोनों ही जोधपुर के लिए काफी कुछ करते आए हैं। ऐसी स्थिति में ये चुनाव दोनों की साग की लड़ाई मान सकते हैं। पहले तो इन सबको छोड़िए, नरेंद्र मोदी की साख का सवाल है, क्योंकि सबसे भरोसेमंद नरेंद्र मोदी की कोई यहाँ तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो आप विधानसभा चुनाव को याद करिए, स्टार लीडर की तरह प्रचार कर रहे थे, खूब सारी सीटें आई हैं, शेखावत उसके लिए मेहनत की। इस बार वो बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि पार्टी ने आदेश दिया। उनसे पूछा गया, बोले पार्टी ने जो आदेश दिया, मैं और मुझे पंजाब जाना है, 26 तारीख को चुनाव होंगे, मैं पंजाब जाऊंगा, मुझे वहां की जिम्मेदारी दी है। लेकिन आप देखिए, साख का सवाल सचिन पायलट का है, करण सिंह उच्चारण के निकटतम है। वो तो एक ही बार आए हैं, दोबारा आए नहीं। यही देखिए, अशोक गहलोत की साख का सवाल क्योंकि बेटा चुनाव लड़ रहा है, कैलाश चौधरी की साख का सवाल है क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, और वहां जिस तरह के त्रिकोणीय संघर्ष बन गए, पीपी चौधरी पिछली बार केंद्रीय विधि मंत्री थे, इस बार मंत्री नहीं बन पाए, उनको भी लगता है कि अधिक से अधिक वोटों से जीतूंगा, मंत्रिमंडल में मतलब सबकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में बहुत रोचक मुकाबला जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी रोचक है कि मतदाता चुप है, और मतदाता जो है कि वो किस तरीके से जो मतदाता है, वो जो ऐसा नहीं है कि वो जोधपुर में, हम देश भर के और भी हिस्सों में होके आए, भारत 24 फर्स्ट इंडिया की टीम अलग अलग हिस्सों में होके आई, तो मतदाता मुस्कुरा देता है। जैसे आज आपके साथ हुआ, जब आपने पूछा तो काफी सारे मतदाता मुस्कुराए। देखिए, हम
पत्थरों के शहर में हैं, मिर्ची बड़े के शहर में हैं, और ऐसी स्थिति में जोधपुर से जो संदेश जाएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट आपने बताया, गजेंद्र सिंह शेखावत, खुद अमित शाह भी यहाँ पर जोर लगा रहे हैं, बाबू सिंह जी को भी अमित शाह ने कहा, माना जाता है कि संदेश दिया है। तो ये सारी लड़ाई के बीच में महत्वपूर्ण यही है कि राजपूत वोट कितना स्प्लिट होता है, किसकी तरफ ज्यादा होता है, विश्नोई गुरु जो वोट है वो किसकी तरफ ज्यादा स्प्लिट होकर देता है। सिर्फ यही गणित इसको मान ले। देखिए, जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बड़ी बात कही थी कि हमारा भरोसा जनता पर है, और जनता सब जानती है कि आज राष्ट्र में कितने प्रकार के विकास के कामकाज हुए हैं। बात जातिगत आधार की करें तो जितने भी, जैसे बुआ रूठ जाती है, फूफा रूठ जाता है, उन सबको मना लिया गया है। जो अंदर खाने बात करें, किसी को पद दे करके, किसी को आगे के लिए विश्वास दिला करके, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कुनबे की बात करें तो सब ठीक ठाक होने की बात कही जा रही है। रही बात कांग्रेस के कुनबे, अशोक गहलोत। राजीव जी, मुझे यहाँ पर आपको इसलिए पूछना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे 2018 उससे पहले के चुनाव में जोधपुर में आती थी। वसुंधरा राजे कहाँ है? आप कुनबा में सब कुछ ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे सिर्फ एक जगह सिमट गई हैं। वो अपने जैसे पुत्र मोह को लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत पे कहा करते थे, वो पुत्र मोह में है। और वैसे देखा जाए तो वसुंधरा राजे को जो जहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है, पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है, वो उधर झालावाड़ के उस बेल्ट में व्यस्त है। बाकी उनका ट्विटर हैंडल, ये सवाल का गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा गया कि कहाँ है वसुंधरा राजे, तब उन्होंने कहा आपका ट्विटर हैंडल देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, वो सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं मारवाड़ में जिस तरीके से वो नहीं आएगी, कमी तो खली है। तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे जिसको भीड़ की मतलब जैसे कहा जाता था कि वो ही है जो भीड़ खींच सकती हैं, वो प्रदेश में एक उस तरह का चेहरा है जो भीड़ खींच लाती हैं, वो आज गायब है। वो केवल धौलपुर में रहती हैं, झालावाड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे का ना होना या मुख्यमंत्री का उतना पॉपुलर ना होना भारतीय जनता पार्टी के वोटों को अफेक्ट करेगा। राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, निश्चित रूप से कमी तो हर इंसान की खलती है, लेकिन अगर छत्रपों की बात करें, महेंद्र राठौड़ की बात करें, बाबू सिंह की बात करें, मेघना लोहिया की बात करें, जगदान जोशी की बात करें, उनके जो सिपहसालार हैं वो पार्टी के हित में मजबूती से नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए, यहाँ कैंडिडेट का सवाल बिल्कुल नहीं है मारवाड़ में। वहाँ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को जीत देकर नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम देखना चाहते हैं। लेकिन सर प्रताप का जो आपने ट्वीट आज सुबह किया था, गाड़ी में बैक गियर नहीं होता है, ये धरती वहां की है, यहाँ में बैक गियर नहीं होता है। अगर कार्यकर्ताओं ने मानस बना लिया है तो गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार वहां भेजने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा उनका दावा है। लेकिन करण सिंह भी कम नहीं है, जिसने सोशल मीडिया पे कोशिश करे। अशोक गहलोत ने इतनी बैठकें ली हैं, बार बार यहाँ पर आना, यानी कि अगर करण सिंह जीतते हैं तो वैभव का भविष्य चमकता है, और वैभव का गौरव बढ़ता है। तो करण दानवीर बनकर के कैसे आगे? दर्शकों के बार ये समझा देते हैं कि हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि अगर सिरोही में जो नतीजा होगा उसका इम्पैक्ट जोधपुर में होगा। समझा देते हैं क्योंकि अगर राजपूतों ने सिरोही में वोट किया तो फिर माली भी जो हैं वो करण सिंह उचाड़ा को वोट करेंगे। इसको थोड़ा विस्तार से राजीव जी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही गहरा सवाल है और बहुत गहरी बात है। अशोक गहलोत खुद अपन आकर के गए, आखिरी मीटिंग उन्होंने घंटाघर में ली है, अपील की है, आह्वान किया है। और सबको पता है कि अशोक गहलोत की राजनीति का जो 3 बार मुख्यमंत्री रह ली है, बहुत बड़ी बात होती है। राजीव गौड़ उनके साथ में मौजूद है, और राजीव गौड़ उन सीट की बारीकी को अच्छे से समझते हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं जोधपुर के, और जोधपुर के लिए जीत की गारंटी क्या है। राजस्थान के हाई प्रोफाइल नेताओं की यहाँ पर अग्नि परीक्षा हो रही है, क्योंकि वैभव गहलोत को पिछली बार मात दिया बीजेपी ने इस सीट पर। ऐसे में ये हाई प्रोफाइल सीट, लेकिन बीजेपी जीत की गारंटी के साथ आगे बढ़ते हुए और 25 की 25 लोकसभा सीटें मरुधरा की सरजमी की बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, इसलिए एक भी सीट ना छूटे ये कवायद पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह करते रहे। राजस्थान के रण को साधने की कोशिश जोधपुर के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो जोधपुर के पूरे समीकरण को बांध रहे हैं, इसका विश्लेषण हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कर रही थी, और राजीव गौड़ उनके साथ मौजूद थे।